अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ के लेसन में आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 ज़कात, अशर एंड इनहेरिटेंस से लिया गया है, जबकि सिंध में ये चैप्टर नंबर 5 रेशो, प्रोपोर्शन, इनहेरिटेंस एंड पार्टनरशिप में मौजूद है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट और इंट्रोडक्शन टू लॉस के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट जो कि बेसिकली एक बिजनेस टर्म है, इसको हम उर्दू में मुनाफे के नाम से जानते हैं, मुनाफा। ठीक है, जरा जब भी आप बिजनेस करते हैं तो उसका जो अल्टीमेट पर्पस होता है वो मुनाफा होता है। मुनाफा क्या है? फर्ज करें जी, आपने एक आइटम ए है जो आपने एक सर्टन सिटी से बिजनेस पर्पस के लिए आपने रुपीज, एक शॉपकीपर से आपने रुपीज 400 की खरीदी। ठीक है, आइटम ए इज इक्वल टू रुपीज 400। अब ये जितने में आपने इसको खरीदा है, ये इसकी बन जाएगी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी? कॉस्ट प्राइस है इसकी रुपीज, जिसको हम सी पी भी बोलते हैं, सी कैपिटल पी। कॉस्ट प्राइस इसकी हो जाएगी रुपीज 400। ठीक है, रुपीज 400, क्योंकि आपको पता था कि इस शहर में ये चीज सस्ती मिल रही है और मेरे शहर में ये चीज महंगी बिक सकती है, तो आपने 400 की खरीद ली। अब आप इसको अपने शहर ले आए। अब आपने शहर में आपने देखा जी यहाँ पे मैंने ज़रा किराया भी पे किया, तो फिर मुझे इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी रखना है। जब आप अपने शहर में लेके आए तो अब आपने इसको बेचा। ठीक है, आइटम ए को अब आप क्या करने जा रहे हैं? सेल करने जा रहे हैं। आइटम ए इज ऑन सेल, इज ऑन सेल। अब आपने सेल पे इसको रख दिया जी कि ये आपको 600 में, या चले रुपीज 450 में आप इसको बेच रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको 450 में बेचेंगे तो जिस प्राइस पे आप इसको बेच रहे हैं, किसी ने खरीद ली, तो इसका मतलब है वो इसकी बन जाएगी क्या जी? वो इसकी बन जाएगी सेलिंग प्राइस। वो इसकी बन जाएगी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विच जिसको हम डिनोट करते हैं एसपी के साथ। अब एसपी सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है? सेलिंग प्राइस है इसकी जी 450 रुपीज, बल्कि रुपीज 450। अब अगर आप देखें तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, अब आप खुद से देख सकते हैं कि 400 आपने जो है वो 400 की आपने प्रोडक्ट खरीदी और 450 की आपने बेच दी। फर्ज करें हम अभी जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके जाने के लगे, उसको हम इग्नोर करते हैं, सीधा हम स्ट्रेट लेते हैं कि 450, बल्कि आप साइकिल पे गए लेट से, तो आपने 400 की खरीदी और 450 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये। जाहिर हमें नजर आ रहा है 50 रुपये है। तो प्रॉफिट बेसिकली अगर आप देखें तो प्रॉफिट आएगा कैसे? प्रॉफिट डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा जिसको आप पी से डिनोट करते हैं, जिसको आप पी से डिनोट करेंगे, प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा जब आप सेलिंग प्राइस में से यानी एसपी में से आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है? रुपीज 450 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? रुपीज, बल्कि यहाँ पे मैं रुपीज भी मेंशन करता हूँ, करेंसी भी मेंशन करते हैं हम। चलें थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। आप देखें जी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है? रुपीज 450। ठीक है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? रुपीज 400। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया? रुपीज 50 प्रॉफिट है। अब देखें यहां से आप इस फार्मूला को, बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला आता है। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फार्मूला को अगर आप देखें तो हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। पी फॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी यानी सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस। आप इसको रीअरेंज करें तो इसकी बहुत सारी शेप्स बन सकती हैं, ठीक है। यानी लेट सपोज अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, ठीक है, तो आप बल्कि यूं कह लें कि अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे आ सकती है? तो प्रॉफिट में से आप कॉस्ट प्राइस ऐड कर दें तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। जस्ट सी भी इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी एक जो है रीअरेंज करने पे हमारे पास फार्मूला आता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आप इसको और तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। फिर हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं जी कि एक शख्स है वो 100,000 यानी 1 लाख रुपया जो है वो लगाता है, किसके ऊपर लगाता है जी? रुपीज लगाता है, और इसके ऊपर उसको जो है वो लेट सपोज 1,000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा, 1,000 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। एक शख्स है वो रुपीज 10,000 रुपये लगाता है, रुपीज 10,000 रुपये लगाता है, ठीक है। यानी ये पर्सन ए है एंड दिस पर्सन इज बी। अब ये दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर्सन ए 1 लाख रुपया लगा रहा है, पर्सन बी 10,000 रुपये लगा रहा है, और पर्सन बी का जो प्रॉफिट है वो भी कितना है? वो भी 1,000 रुपये है। अब बज़ाहिर अगर आप देखें तो हम कह रहे हैं दोनों को प्रॉफिट एक जितना मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं परसेंट में चला जाऊंगा, देखिए अगर मैं परसेंट में जाऊंगा तो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन, यानी बेटर शेप के मुझे समझ आए कि किसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। मैं परसेंट में फाइंड आउट करूंगा। चले मैं ये देखें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपने पैसे लगाए हैं, ठीक है। ये इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे इसको 1,000 रुपया प्रॉफिट मिलता है, इसको 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 1,000 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब अगर आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करते हैं, यानी प्रॉफिट कितना था? ₹1,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो है आपकी इन्वेस्टमेंट, या इसको कॉस्ट प्राइस कह लें आप, ठीक है। या आपने एक सर्टन चीज खरीदी 1 लाख रुपए में, ठीक है, 1 लाख रुपए में बेच के आप 1,01,000 में उसको बेच रहे हैं, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 1,000 ओवर यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, बल्कि मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखता हूँ जी, 1 लाख रुपए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आप 100 के साथ, 100% के साथ। परसेंट जो है एज इट इज आ जाएगा, 100% का मतलब है 100 ओवर 100। एक्चुअली परसेंट को मैंने उस नीचे वाले 100 को मैंने परसेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये आपके 2 जीरोज जो हैं वो इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 जीरोज इन 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको जो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख के ऊपर वो 1% हुआ है, यानी अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है 1% हो रहा है। जबकि इस शख्स को देखें, इसको 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1,000 रुपया मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि वो डिफरेंस हो जाए। इसको अगर आप देखें तो 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। इसने इन्वेस्ट कितने किए थे? इसने चीज कितने की खरीदी थी? 10,000 रुपए की, और मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ इस तरह से कि अगर ये 2 जीरो आपके इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएं, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएं, तो आपके पास 10%। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। तो बज़ाहिर तो हमें देखने में लग रहा था इसको भी 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसको भी 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब हमने प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, या जो इन्वेस्टमेंट थी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसको उसके मुताबिक परसेंटेज फाइंड आउट की, तो इसको 1% प्रॉफिट हो रहा है, इसको 10% प्रॉफिट हो रहा है। अब परसेंटेज जब आई हैं तो ये दोनों जो इन्वेस्टर्स हैं ये बेहतर समझ सकते हैं कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब 1 लाख रुपया लगाने से अगर आपको 1% इन्वेस्टमेंट होगी तो आप बोलेंगे मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता। एक शख्स है जो 10,000 रुपये लगा रहा है, उसको अगर 1,000 रुपया मिल रहा है और 10% प्रॉफिट है, तो आप बोलेंगे 10,000 रुपये पे 10% प्रॉफिट, ठीक है, मेक सेंस, चलो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। अब दिस इज हाउ यू डिसाइड टेक डिसीजन। जब तक आप परसेंटेजेस की फॉर्म में आप चीजों को स्टडी नहीं करते, आप जो है वो चीजों की अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। जहां तक मैंने बात की इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट जो आप पैसा लगाते हैं, आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने 1 लाख रुपए की एक चीज खरीदी, ठीक है, एक चीज खरीदी और आपको उसके ऊपर आपने उसको बेचा तो 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। आपने 10,000 रुपए की एक चीज खरीदी, जब आपने उसको बेचा तो 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ये परसेंटेज ली जा रही है। यानी अगर मैं यहाँ से एक जनरलाइज फार्मूला बना दूं इस चीज का, तो वो फार्मूला कुछ इस तरह से बन सकता है मेरे पास। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे शो करूंगा। वो फार्मूला मेरे पास ऐसा बन सकता है जी, प्रॉफिट परसेंट, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन मार्क में लिख दिया था। अब प्रॉफिट परसेंट अगर आप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आवर, यानी प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या थी? कॉस्ट प्राइस, तो वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने प्रॉफिट निकालना है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि अगर यहाँ से, यानी ये रीअरेंजमेंट है इस फार्मूले की। अगर आप यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, यानी ये चीज निकालना चाह रहे हैं,
ठीक है, मैं यहाँ से डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। अगर मुझे ये चीज़ फाइंड आउट करनी है तो मैं बड़े आराम से, प्रॉफिट मेरा इधर ही रहे, ठीक है, प्रॉफिट वुड स्टे हियर। तो आपके पास अगर प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंट अगर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 100 मल्टीप्लाई था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से अगर आप सेलिंग प्राइस के केस में चले जाएं तो सेलिंग प्राइस जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरह से शो करूं, यानी बहुत सारे फार्मूलों की रीअरेंजमेंट है जो आप कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता था जी सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल होती है, वो प्रॉफिट 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 प्लस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होती है। अब प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया, प्रॉफिट तो इसके इक्वल होता है, प्रॉफिट तो इस चीज के इक्वल होता है। अब ये वाली वैल्यू इंसर्ट करें यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस अवर 100 प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, प्लस कॉस्ट प्राइस। या कॉस्ट प्राइस अगर आप यहाँ से कॉमन भी ले लें, कॉस्ट प्राइस को अगर आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर आप यहाँ से कॉमन लें तो अगर आप देखें ये आपके पास बन जाएगा जी प्रॉफिट परसेंट प्लस प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 अवर 100 प्लस 100 अवर, या बल्कि पहले ये रिलेशन लिखें, प्रॉफिट परसेंट अवर 100 प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी सीपी आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट अवर 100 प्लस 100, बिकॉज आप डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, 100 अवर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिक। तो साथ में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉस के ऊपर। लॉस बेसिकली अगेन बिजनेस टर्म है। लॉस क्या है जी, लॉस का मतलब है जी नुकसान, ठीक है। जब आपको बिजनेस करते हैं या आपने कोई चीज खरीद कर बेची और आपने कम पैसों में बेची तो बेसिकली आपको क्या होगा, नुकसान होगा। हम बेसिकली इस तरह से डिफाइन करते हैं जी, एक पर्सन है जो कि एक आइटम ए एक शहर से लेते हैं, ठीक है, आइटम ए ली उन्होंने और उसको उन्होंने खरीदा कितने में, लेट से 400 रुपीज 400 में, ठीक है, रुपीज 400 में। अब उनको था कि उनका ये ख्याल था कि अब ये जो इसकी 400 एक्चुअली इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस अगर मैं यहाँ पे लिखूं कॉस्ट प्राइस तो इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस जो है वो रुपीज 400 है। अब इनका ख्याल था कि जब मैं इसको अपने गांव में लाके बेचूंगा या किसी इन्होंने गांव से खरीदी है शहर में बेच रहे हैं, तो इनको ख्याल था कि जब मैं शहर में जाके इस चीज को बेचूंगा तो महंगी बिक जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये किया कि उन्होंने जब वो शहर में जो है वो शहर में जाकर वो चीज बेची तो उनको जो इसकी सेलिंग प्राइस यानी कितने में सेल हो रही थी, कोई शख्स भी वो 300 रुपीज से ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं था। इसका मतलब है फिलहाल आखिरकार उन्होंने तंग आकर वो सेलिंग प्राइस जो है उसकी, जिसको हम एसपी कह रहे हैं, वो रुपीज 300 में उन्होंने बेच दी, सेल कर दी। अब एक्चुअली उन्होंने जो खरीदी थी वो 400 की खरीदी, जब बेचने की बारी आई तो रुपीज 300 की बिकी। अब उन्हें लगा कि मुझे तो नुकसान हुआ है। अब दिस इज कॉल्ड लॉस। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, उनको यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, अगर आप नंबर की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा आपकी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। हम एसपी माइनस सीपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आंसर आएगा, जो हमें ये शो करे कि लॉस हुआ है। लॉस जो है वो नेगेटिविटी से शो हो रहा है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे लॉस को भी पॉजिटिव में शो करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने सीपी माइनस एसपी कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस कर दिया, सेलिंग प्राइस कर दिया। इसका मतलब है एल इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, जो है ये एक बेसिक रिलेशन आ गया हमारे पास। अब हमने देखा जी कि लॉस को भी जो है वो परसेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। अब इसकी रीजन क्या है, जैसे मैंने आपसे बात की कि एक शख्स है उसने एक चीज खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख रुपए, ठीक है, यूं समझे 100,000 रुपीज। 1 लाख रुपए की उसने एक चीज खरीदी। इसका मतलब है उसकी यानी इसकी कॉस्ट प्राइस जो है, यानी पर्सन ए है, ये पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये पर्सन बी है, ठीक है।
अब हमने देखा जी कि इसने एक चीज खरीदी जो कि 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। इसने भी एक चीज खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस पे जिसकी प्राइस 10,000 रुपीज थी, 10,000 रुपीज थी। अब इसको लेट से लॉस हुआ 1,000 रुपीज का, 1,000 रुपीज का, रुपीज 1,000 लॉस हो गया इसको, विच इज क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, लॉस है। इसी तरह से इस शख्स को भी रुपीज 1,000 का लॉस हुआ। अब देखने में तो बजाहिर ये दोनों लॉसेस सेम लग रहे हैं, लग रहा है जी कि दोनों को 1,000 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन हम देखेंगे जी जो पर्सन ए होगा, पर्सन बी होगा, वो ज्यादा श्योर कर रहा होगा कि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। पर्सन ए जो है वो रिलैक्स होगा, उसको इतना फील नहीं होगा। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि जब हमने पर्सन में देखा, पर्सन में कैसे कि अगर आप जो है वो लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लो, लॉस परसेंट, दोनों की लॉस परसेंट कैसे आएगी, आप लॉस को डिवाइड करो आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में आपने चीज खरीदी है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो डेफिनेटली आपके पास परसेंट में आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हम इधर यूज कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम दोनों सिचुएशन में परसेंट निकालते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं, ठीक है। लॉस परसेंट फॉर ए, लॉस परसेंट फॉर ए, ठीक है, फॉर पर्सन ए। इसी तरह से ये कितना आ जाएगा, लॉस इसको हुआ जी रुपीज 1,000 का, ठीक है। इसकी कॉस्ट प्राइस, जो चीज इसने आइटम खरीदी थी वो 1 लाख रुपए की खरीदी थी, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कैंसिल, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल, तो इसको कितना लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ, इसको लॉस हुआ 1% का। इसी तरह से जब आप इस शख्स को देखेंगे, ठीक है, लॉस पर्सन फॉर लॉस पर्सन फॉर जो है पर्सन बी, लॉस परसेंट फॉर पर्सन बी, वो कितना है, उसको 1,000 लॉस हुआ, 10,000 की एक चीज उसने खरीदी थी, यानी कॉस्ट प्राइस 10,000 थी, और 100% से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कैंसिल और ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कैंसिल आउट, तो इसको लॉस हुआ 10%। तो डेफिनेटली इसका जो हम कह रहे थे कि पर्सन बी जो है ज्यादा श्योर कर रहा है कि उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, डेफिनेटली उसको लॉस ज्यादा हुआ है, बिकॉज पर्सन ए को देखें अगर आप तो उसको कितना लॉस हुआ, 1%, विच इज लॉस, विच इज लॉस। पर्सन बी को कितना लॉस हुआ, 10%। अब चूंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। इस तरह आप सेलिंग प्राइस पे भी आप जो है अपना लॉस परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका भी बेसिकली तरीका ये होगा, प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो दोनों का आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, वो आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने इन्वेस्ट कितने किए थे पैसे और आपको लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहां से जो हमारे पास ये रिलेशन आता है, ठीक है, लॉस परसेंट इक्वल लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली आपके पास ये जो फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, मैं यहाँ पे पहले इसको लिखूंगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, मैं लिखूंगा जी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी यहाँ पे मैं सीपी लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब हमने लॉस जो है वो बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा जी सेलिंग हमारे पास जो रिलेशन आया था, ठीक है, लॉस परसेंट का पहले देख लें। लॉस परसेंट का जो रिलेशन था वो क्या था, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपने लॉस देखना हो तो लॉस किसके इक्वल होगा, वो भी आप देख सकते हैं, लॉस इक्वल हो जाएगा किसके, लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ओवर 100। ये मल्टीप्लाई ओवर 100 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जिस मैंने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इधर इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसको, इसमें अगर मैं ये वैल्यू इंसर्ट कर दूं तो मुझे ये बात समझ आ जाएगी कि सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कितना है, लॉस है जी लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस ओवर 100, ठीक है। अब अगर आप कॉस्ट प्राइस जो है वो निकाल लें तो पीछे आपके पास रह जाएगा 1 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100। आप इसको मजीद सॉल्व करें तो आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ओवर 100 माइनस
लॉस परसेंट ओवर 100। अब इसको जिस तरह से मर्जी रीअरेंज कर लें आप। मीन कि अगर आपके पास लॉस परसेंट गिवन हो और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो आप सेलिंग प्राइस डायरेक्टली जिस फार्मूला इसको लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस गिवन हो, लॉस परसेंट गिवन हो, आप ये वाला कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप अगेन यही फार्मूला लगा के बड़े आराम से वो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस फार्मूले को जिस तरह से मर्जी रीअरेंज कर लें और यही फार्मूला आगे आपके क्वेश्चंस में यूज होगा। तो दिस इज बेसिक, ये है बेसिकली आपके पास लॉस, और हम लॉस को परसेंट में क्यों फाइंड आउट करते हैं।